ओम साई राम। साई लीला अध्याय 29। बालाजी बापूजी जगताप शिरडी। श्री बालाजी बापूजी जगताप की आयु लगभग 90 वर्ष है। वे मूलतः शिरडी के निवासी हैं। उन्हें श्री साई बाबा के विषय में लगभग 75 वर्ष की जानकारी है। श्री बाबा का नीम वृक्ष के नीचे बैठना, द्वारकामयी में प्रवेश करना, द्वारकामयी का जीर्णोद्धार, सभा मंडप का निर्माण कार्य का काम और बाबा के आगमन से समाधि काल तक का पूरा इतिहास उनके आंखों के सामने का है। ये गृहस्थ बहुत बुद्धिमान और चौकन्ने थे। उन्होंने लेखक श्री पांडुरंग बालाजी कावड़े को स्वमुख से निम्नलिखित जानकारी दी है। श्री बाबा हमेशा जिस पत्थर पर बैठते थे, उस प्रचंड पत्थर को वे अपनी लकड़ी के सटके द्वारा गेंद की तरह उछाल देते थे। इस दृश्य को श्री जगताप ने अनेक बार प्रत्यक्ष रूप से देखा है। बाबा के इस अलौकिक सामर्थ्य की चर्चा हमेशा भक्त मंडल में होती रहती थी। श्री बाबा द्वारकामयी के जीर्णोद्धार के हमेशा विरोध में थे। भक्त मंडली ने द्वारकामयी के सामने सभा मंडप बनाने का निश्चय किया, क्योंकि आरती के समय और अन्य प्रसंगों में भक्तों को धूप और बरसात का कष्ट झेलना पड़ता था। इसीलिए भक्तों ने बाबा से आज्ञा देने के लिए विनती की। बाबा ने उसे मान्यता नहीं दी। कैलाशवासी तात्याजी पाटिल ने इस काम को करने का जिम्मेदारी लिया। बाबा जब लेंडी बाग गए, तब सभा मंडप में लोहे का खंभा खड़ा कर दिया गया। वापस आने पर उसे देखकर बाबा क्रोधित हो गए और बोले, मेरे द्वार के सामने रेलगाड़ी का पोल किसने खड़ा किया? दूसरे दिन भी जब बाबा लेंडी बाग गए, तब दूसरे खंभे को खड़ा करने का काम शुरू किया गया। इतने में बाबा वापस आ गए और रुद्रावतार धारण कर लिया। उनकी क्रोधाग्नि से द्वारकामयी में उपस्थित भक्तजनों का समूह ही नहीं, बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी थर-थर कांपने लगी। बाबा का ऐसा डरावना रूप देखकर कामगार मजदूर भागने लगे। बाबा खंबे के पास आकर जैसे ही खड़े हुए, तात्या पाटिल दौड़कर आगे आए और दोनों बाजुओं से बाबा को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने ऊंची और रोबदार आवाज से मजदूरों को काम को जारी रखने का हुक्म दिया। मजदूर तेजी से काम करने लगे। यह दृश्य देखकर बाबा के स्वरांग में से संताप की ज्वालाएं बाहर आने लगी। तात्या जी ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। काम पूरा होने पर ही वे बाबा से दूर हुए। गुस्से में बाबा ने तात्या के सिर का जरी का फेटा और जरी का उतरियां खींच लिया और माचिस द्वारा उसमें आग लगा दी और यह सब एक गड्ढे में फेंक दिया। उस पर तात्या पाटिल भी गुस्से से बोले, क्या इसके बाद मैं हमेशा नंगे सर ही रहूंगा? पाटिल के ये शब्द सुनकर बाबा बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। उनका इतना जबरदस्त गुस्सा कहाँ गया, ये तो वही जाने। उन्होंने बड़े प्यार से तात्या पाटिल का हाथ पकड़ लिया। तुरंत ही उन्होंने गांव में से उत्तम जरी का पेटा और उतरियां मंगवा लिया। फिर जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं, ठीक उसी प्रकार पाटिल को समझाकर फेटा पहनने का आग्रह करने लगे। इतना होते ही द्वारकामयी के सामने आंगन में हजारों लोग एकत्रित हो गए। हर कोई पाटिल को आग्रह करने लगा कि इस बार तुम बाबा का कहना मान ही लो। तात्या पाटिल बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि यही समय है कि जब सभा मंडप के निर्माण की अनुमति मिल सकती है। बाबा ने भी अनुमति दे दी। उसके बाद पाटिल ने पेटा बांध लिया और बाबा को नमस्कार किया। श्री बाबा की चारों दिशाओं में विशेष प्रसिद्धि होने लगी। मुंबई, पुणे, नासिक, नगर, नागपुर, हैदराबाद, मद्रास आदि अनेक शहरों से भक्तगण दर्शन के लिए आने लगे। बाबा की पूजा, आरती, सहज आरती, काकड़ आरती आदि होने लगी। चावड़ी से उनकी शोभा यात्रा निकलने लगी। भक्त उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर का अवतार मानने लगे। उनके दैविक सामर्थ्य का अनुभव सभी को होने लगा।
इसीलिए उनकी कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। ऐसे समय में उन्होंने अपने बर्ताव में बदलाव किया। द्वारकामयी में हांडी यानी प्रसाद का अन्न पकाई जाती थी। उसमें डाली गई सभी चीज़ें बाबा हाथों से मिलाया करते थे और उस गर्मा गर्म अन्न प्रसाद को अपने हाथों से भक्तों को बांटते थे। उस समय जाति का या स्पृश्यता अस्पृश्यता का भेद नहीं होता था। समाज के सभी स्तर के लोग एक दूसरे के बिल्कुल निकट बैठकर उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। कई बार बाबा प्रसाद की हांडी में मांस डालने लगे। एक आदमी सिर्फ घास खाकर अपना निर्वाण करता हो और उसी समय पैसे के लिए निराश्रित, विवाद और अनाथ बच्चों का गला मरोड़ता हो तो ये समझना चाहिए कि वो पशु से भी हीन बुद्धि का है। इसमें कोई संदेह नहीं। जिसके मन पर पीड़ा की कल्पना भी नहीं सही जाती हो, कठोर शत्रु का उत्कर्ष भी जिसे आनंददायी लगती है, वही सच्चा भक्त होता है। उसे ही सच्चा योगी और सच्चा गुरु समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर प्रतिदिन सूअर का भी मांस भक्षण करते हो तो उसकी सच्ची योग्यता में कभी कमी नहीं होती। श्री बाबा ने लगभग 40 वर्षों तक मांस के प्रति तिरस्कार व्यक्त किया, परंतु प्रसिद्धि के समय उन्होंने इस निर्बंध को जानबूझकर तोड़ा होगा, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि महात्मा पुरुष कीर्ति से दूर जाने के लिए कुछ बातें जानबूझकर करते हैं। भक्तों की श्रद्धा की कसौटी परखने हेतु लौकिक दृष्टि से उचित न लगने वाली बातें करते रहते हैं। ऐसा अनेक महात्माओं के जीवन चरित्र में देखा जा सकता है। जो महात्मा परमांश वृत्ति तक पहुंच जाते हैं, उनके खाने पीने की चीज़ों का बंधन कभी नहीं होता। श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में भी इस प्रकार की कई बातें देखी जाती हैं। भक्त मंडली बैठी हुई थी। सामने सभा मंडप में हांडी के लिए लाए गए मांस की छोटे टुकड़े करने का काम चल रहा था। ऐसे समय शिरडी के साथ वाले खेड़े गांव का एक ब्राह्मण बाबा के दर्शन करने आया। जब दर्शन करके वापस जाने लगा तो उस समय बाबा द्वारकामयी से सभा मंडप में आए और मांस बारीक करने वाले को कहा, इसमें से थोड़ा ब्राह्मण को दे दो, उसके बाल बच्चे खाएंगे। सन 1912 का समय छूत अछूत का था। उस पर वह रूढ़िवादी खेड़ गांव का ब्राह्मण, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में मांस को देखा तक नहीं था, वो तो सहम गया। श्री बालाजी जगताप जैसे लोग मांस काटने में लगे हुए थे। वे भी भ्रम में पड़ गए, क्योंकि उस समय ऐसी प्रथा थी कि जिस दिन मांसाहार किया हो उस दिन ब्राह्मण को स्पर्श करना मना था। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण को कच्चा मांस कैसे दे दिया जाए और वो ब्राह्मण उसे कैसे लेकर जाएगा? सभी असमंजस में पड़ गए। इतने में बाबा ने गुस्से से कहा कि उसे भी थोड़ा बांध दो। बाबा का गुस्सा यानी प्रलय काल। एक ने चुपचाप 4-5 मांस के टुकड़े बांध दिए और ब्राह्मण को दे दिए। वो ब्राह्मण भी निराश होकर वहां से चला गया। महात्मा की कृति कितनी अगम्य और शक्तिशाली होती है, इसकी कल्पना सामान्य सांसारी जीव कैसे कर सकता है। शिरडी से 1.5 मील दूर नहर का पानी शुरू हो गया। पानी देखते ही ब्राह्मण के मन में विचार आया कि मांस फेंक धोती धोकर साफ कर लेता हूँ। वो मार्ग के साथ हल चलाने वाले खेत में गया और मांस की ओर ना देखते हुए उन टुकड़ों को वहीं गिरा दिया और धोती धोने के लिए नहर की ओर चल दिया। धोती धोते समय उसके हाथ में कोई सख्त चीज लगी। उसने ये सोचकर कि हड्डी होगी, धोती को अच्छे से झाड़ दिया तो 3.25 तोले वजन की सोने की हड्डी चमकती हुई नजर आई। वो देखते ही उसे बाबा की अगम्य लीला और अपनी बदनसीबी की जानकारी हो गई। वो भागता हुआ उस स्थान पर गया जहां उसने मांस के टुकड़े फेंके थे। वहां मांस का नामो निशान भी नहीं था। फिर वो बड़ी आशा से द्वारकामयी में लौटा और ये घटना सबको बताई।
श्री जगताप ने उस काड़ी को हाथ में लिया और फिर उस ब्राह्मण को वापस कर दी। इतने में बाबा हाथ में सटका लेकर ब्राह्मण के पीछे दौड़ने लगे। ब्राह्मण बेचारा भी भागने लगा। बाबा ने कहा, वो बेचारा दुर्भागी है, उसके बच्चों के नसीब में यही था। इस आश्चर्यजनक घटना के संबंध में जब लेखक ने कुछ भक्तों से प्रश्न पूछा, तब उन्होंने बताया कि बाबा प्रत्यक्ष भगवान स्वरूप थे। यही नहीं, अन्य कई अशक्य दिखने वाली बातें उन्होंने शक्य करके दिखाई थी और हमने अपनी आंखों से उन्हें प्रत्यक्ष देखा है। पाटिल का कहना सत्य है, क्योंकि सारे महाराष्ट्र में संतों ने अपने अवतार कार्य में अनेक चमत्कार करके दिखाए। संत महात्माओं के लिए कोई बात असंभव नहीं होती। यही बात तुकाराम महाराज ने अभंग वाणी में कही है। सोने के पर्वत को पत्थर बना सकते हैं, कल्पतरु को जंगली पेड़ बना सकते हैं। इस वचन के अनुसार बाबा के लिए मांस को सोना बनाना कोई असंभव बात नहीं थी। ऐसा अनुमान है कि 3 तप यानी 36 वर्षों तक बाबा ने कभी पैसे को स्पर्श भी नहीं किया था। कोई अगर पैसा देने की इच्छा दर्शाता तो बाबा उस पर क्रोधित हो जाते थे। कुछ समय पश्चात बड़ी संख्या में भक्तगण एकत्रित होने लगे। ऐसे समय वे दक्षिणा के रूप में पैसा स्वीकार करते थे। हो सकता है कि वे भक्तों के संग्रह से दूर जाने के लिए ऐसा करते हों। जिसका अधिकार साक्षात लक्ष्मी से बात करने का हो, भला उसके लिए पैसे का क्या महत्व। मानो लक्ष्मी ने दक्षिणा के रूप में उनके जेब में प्रवेश किया था। उनके पास इकट्ठे होने वाले लाखों रुपए में से उन्होंने 1 पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। साईं महाराज को पैसा मिल रहा है, इस बात की ओर सरकार का ध्यान गया। हर जगह पर सरकार की नजर होती है। शिरडी में एक सरकारी नौकर भेजा गया। वह नौकर बाबा को मिलने वाले रुपयों का हिसाब रखने लगा। आने वाले रुपयों से दुगने तिगुने रुपए बाबा लोगों को बांटते हैं, ऐसा आश्चर्यजनक रिपोर्ट उसने सरकार को दिया। उसका यह परिणाम हुआ कि जिन लोगों को बाबा नियम से पैसा देते थे, उन पर सरकार ने आयकर लगाया। बाबा की जेब प्रत्यक्ष कुबेर का भंडार था। उनकी जेब की स्थिति ऐसी थी कि उसमें 300 से 400 रुपए, उससे अधिक रुपए नहीं रखे जा सकते थे। परंतु उसी जेब में से बाबा कभी कभी 1000 रुपये नगद निकाल लेते थे। वे अक्सर जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर अठन्नी या चवन्नी निकालते थे। यहाँ विशेष बात यह है कि जितने रकम वे किसी को देना चाहते थे, जेब में से उतनी ही रकम निकालते थे। श्री साईं महाराज प्रतिदिन 250 से 300 रुपये अलग अलग लोगों में बांटते थे। एक बार शुरू किया गया क्रम वे कभी बंद नहीं करते थे। प्रतिदिन वे कैलाशवासी तात्याजी पाटिल कोते, श्री रामचंद्र दादाजी पाटिल, भैयाजी पाटिल कोते आदि अनेक स्त्रियों पुरुषों को नियम से पैसा देते थे। बड़े बाबा जो फकीर थे, उनको वे सबसे अधिक यानी 55 रुपए देते थे। हर रोज फकीर को इतना पैसा मिलते देखकर शिरडी के लोगों ने उसके सामने शिरडी गांव की सीमा पर दीवार का निर्माण करवाने की शर्त रखी। फकीर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तब गांव वालों ने उसके गांव में रहने पर रोक लगा दी। फकीर जाकर नीम गांव में रहने लगा। श्री बाबा नियोजित रकम लेकर लेंडी नाले के किनारे जाकर उसे देते। ऐसा करने से बाबा को होने वाली तकलीफ देखकर गांव वालों ने उसे फिर गांव में रहने की इजाजत दे दी। कई बार बाबा ऐसा कहते थे, ये साई का पैसा है, इनका सदुपयोग करो, नहीं तो गृहस्थी का सत्यानाश हो जाएगा। जिन भक्तों ने बाबा की आज्ञा का पालन किया, आज उनकी गृहस्थी सुखमय है और बाल बच्चे खुश हैं। बड़े बाबा ने बाबा के कहने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बाबा से मिले सब पैसे बाल बच्चों पर ही खर्च किया। परिणाम स्वरूप साईं बाबा के समाधि लेने के 2 साल बाद ही बड़े बाबा गांव-गांव जाकर भीख मांगने लगे। उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती थी। अंत में उनका बहुत बुरा हाल हुआ और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया।
बड़े बाबा की तरह अन्य कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रलय आने पर बाबा द्वारा मूर्तिमंत स्वरूप का अवतार लेने पर प्रलय को अपने ही स्थान पर खड़ा करने का सामर्थ्य जिसमें हो, ऐसे बाबा कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। वे शिरडी के श्री अप्पाजी कोते को बुलावा भेजते थे। उनके आने पर बाबा छोटे बच्चे के स्वर में कहते थे, इस कोने से एक तेल बेचने वाली मुझे गालियां दे रही है, सामने से सेठाइन गुस्सा कर रही है। तब अप्पाजी समझाने के स्वर में कहते थे, अब उनका पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये शब्द सुनते ही बाबा अप्पाजी को कहते थे, घर जाओ, ये उदी ले जाओ। अप्पाजी दर्शन करके घर वापस चले जाते थे। कई बार बाबा राधा कृष्ण गोदकर पाटिल को बुलाते थे और तेल वाली और सेठानी की शिकायत करते थे। तब राधा बाई कहती थी, उन दोनों का पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरा पतिल जंगल में गया है, आने के बाद उन्हें बताऊंगी। बाई के उद्गार पूरा होते ही बाबा कहते थे, उदी ले लो और घर जाओ। ये घटना साल में 1-2 बार घटती थी। सदा बाबा के पास रहने वालों को भी इस घटना के पीछे क्या रहस्य छिपा है, इसकी जानकारी अंत नहीं हो सकी। कभी कभी श्री बाबा गुस्से में रुद्रावतारण धारण करते थे। तब वे अपनी पहाड़ जैसी बुलंद आवाज में बोलते थे। ऐसे समय सुनने वाले डर जाते थे, परंतु वही बाबा नम्र और कमाल की मृदु वाणी के साथ भाषण करते थे। जैसे गांव की कुलीन स्त्रियां कोई आश्चर्यजनक बात कहते हुए गले के नीचे हाथ रखती हैं, बाबा भी ठीक उसी प्रकार बात करते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में भी ऐसे प्रसंग दिखाई देती थी। श्री जगताप के अनुसार कभी कभी बाबा अलग अलग स्वरूप धारण करते थे। महात्मा जब बोलने लगते हैं तब सारा जगत बड़ी एकाग्रता से उनका कहना सुनने लगता है। उनके भाषण का हर एक शब्द शुद्ध अनुभव होता है, मानो हर एक शब्द एक एक तीर हो। उनके हर एक बात के पीछे विश्व की शक्ति खड़ी होती है। आरती के पश्चात कभी कभी बाबा उपदेश संबंधी बातें करते थे। एक बार उनकी बोलने का क्रम शुरू होने पर वे घंटों तक बोलते थे और एकत्रित भक्त मंडली किसी मूर्ति की तरह निस्तब्ध होकर वहां बैठी रहती थी। भक्त मंडली में अमीर, गरीब, सरकारी नौकर, सुशिक्षित शहर के निवासी, खेड़े गांव के किसान, जैन, ईसाई आदि सब धर्म और जाति के लोग होते थे। बाबा किसी भी विषय पर बोलते थे। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि हर एक को लगता था कि बाबा सिर्फ उसी के लिए बोल रहे हैं। लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाते थे। बाबा की वो दिव्य वाणी सभी के मन को पूर्ण शांति देती थी। खेत में मजदूरी करने वाला किसान या जंगल में रहने वाले भीलनी जैसे व्यक्ति भी वहां उपस्थित होते थे, तो उनकी शंकाओं या समस्या का भी पूर्ण समाधान हो जाता था। ऐसे उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। श्री जगताप ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जो इस प्रकार है। बाबा ने अपना अवतार कार्य एक निष्ठ व्रत की तरह पूर्ण किया। अपने ध्येय और आचरण में किसी को भी दखल नहीं करने दिया। किसी के कहने पर या दबाव में आकर किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। अपने कार्य में किसी को प्रमुख नहीं बनने दिया। किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। किसी के भी कागजात पर इस तरह का उल्लेख नहीं है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण यही है कि देह समाप्ति के बाद सरकार को उनके शरीर पर पहने हुए कपड़ों और द्वारकामयी में रखे हुए सामान का पंचनामा करना पड़ा और सारा सामान सरकार के पास जमा करवाया गया था। अगर कोई बाबा पर दबाव डालता कि इसे आशीर्वाद दो, तब बाबा स्पष्ट शब्दों में कहते थे, मुझे सब समझ आता है, किंतु जिसके नसीब में जो होगा उसे वही देना पड़ता है। श्री जगताप पाटिल का घराना गरीब था। वे ज्यादा समय द्वारकामयी में बिताते थे। एक दिन बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाकर समझाते हुए कहा,
जवान लोगों को बहुत मेहनत करनी चाहिए। अपनी खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। खेती में काम करना, यही उनका सच्चा धर्म होना चाहिए। बाबा के आज्ञानुसार जगताप ने मेहनत से खेती का काम करने लगा। दिन प्रतिदिन उनकी तरक्की होने लगी। आज उनके पास अच्छी खेती और जानवर दोनों हैं। वे यंत्र सामग्री द्वारा खेती करके अच्छी पैदावार कर रहे हैं। ये सारा वैभव उन्हें बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, ऐसा उन्होंने भक्तानुभव अंतकरण में बताया है। श्री बाबा के चित्र उन्होंने अपनी पूजा गृह में रखा है। वे बाबा के चित्र को भोग लगाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते। ओम साई राम। अध्याय 29 समाप्तम।